Hi, my dear friends. When I talking with you in the message in the comment box, I really feel I'm talking with my family members, my sisters, my friends, everything else. So you really connect with me, my heart, my soul. Wish you all the very best to all of you. Please God save all of you and with your family members. Keep safety, stay healthy and stay happy. Always bless you, God. Please keep always smile and live happy and live long. Thank you so much for all your support and for all your love and care. Thank you so much and lots of love to all of you. गाइज आज हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट निकले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज जो कि NIRDPR के अंडर ये यंग फेलो या हमारा स्टेट कोऑर्डिनेटर के प्रोजेक्ट के लिए नहीं है ये अलग सा प्रोजेक्ट के लिए इट इज़ समथिंग डिफरेंट इन दैट प्रीवियस पोस्ट सो लेट अस सी वेरियस पोस्ट है we can see the post its educational qualification experience salary and many other things like how what is the process of selection and etc etc. So let us start this video. Before starting this video, I would like to request all of my friends please to subscribe my channel, share and like this video. Let us start this video. हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज है बेसिकली इट वर्क्स इन द रूरल एरियाज and for the upliftment of the rural people, rural population, their development, water, sanitation, housing, and many more things. तो it aspect is multi-dimensional. आपका जो क्वालिफिकेशन है पर्टिकुलर रिलेटेड टू द पोस्ट ये प्रोजेक्ट बेस्ड कंट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब है जो कि हमारा रुर्बान मिशन के लिए है SERI रुर्बान मिशन जो कि डॉक्टर आर रमेश के एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वो है डॉक्टर आर रमेश ही इज़ द फैकल्टी मेंबर ऑफ NIRDPR. हमारा पहला जो पोजीशन है वो क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट पोजीशन एक ही पोस्ट है इनमें से जो कि एज आपकी 45 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो जो भी 45 ईयर्स तक क्योंकि एक्सपीरियंस के बेसिस से आपका ईयर्स काउंट होते हैं. अगर कोई पोजीशंस के लिए 10 ईयर्स 12 ईयर एक्सपीरियंस चाहते हैं देन इट जनरली नीड्स टू टेक around 40 to 45 years. So it's very natural. Then duration of the project for initial it is 1 year. Then it may be extend to another years. It's depend on the nature and the fund and your performance. Then what is the qualification related to this post? CRI रुर्बान मिशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट है इनके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम ए नेशनल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन. जो कि आपके सबसे यहाँ पर जो पोस्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट है तो इसीलिए आपका एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए जो कि PG डिग्री उनको सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड फील्ड में होने चाहिए. उनका सैलरी कितना है 1 लाख टू 125 लाख पर मंथ. देन इसका एक्सपीरियंस क्या चाहिए इनके he or she the candidate should have minimum 10 years of experience in planning, managing and implementing construction infrastructure project in rural peri-urban areas. तो यहाँ पर आपको द मोस्ट नीडेड एक्सपीरियंस वुड बी एटलीस्ट मिनिमम 10 years आपको एक्सपीरियंस चाहिए. तो ये हो गया आपके टेक्निकल बेस्ड पोस्ट के लिए पहला पोस्ट है. देन सेकेंड पोस्ट क्या है आपकी IC एंड डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट जो कि इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट पोजीशन भी एक ही है. एज लिमिट उसका 40 है. देन ड्यूरेशन इसका भी 1 year है. रेमुनरेशन कितना है आपकी सैलरी 40 to 50,000 पर मंथ. देन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इनमें से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन फ्रॉम नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन. तो जो ये पोस्ट है वो है IC एंड डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट के लिए. सो दिस पोस्ट रिक्वायर्ड ए क्वालिफिकेशन ऑफ जर्नलिज्म. सो यहाँ पर आपको PG डिग्री इन जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में होने चाहिए. तो उसका एक्सपीरियंस क्या है 5 years एक्सपीरियंस जो कि सिमिलर फील्ड में होने चाहिए इधर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी कोई रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में अगर हो आपके डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट तो इट विल बी प्रीफरेबल. ओके. एंड आपके
पोजीशन नंबर 3 एसोसिएट स्ट्रैटेजिक मैनेजर, जिस पोस्ट के लिए आपको 4 पोजीशन है यहाँ पर। 40 इयर्स आपकी एज लिमिटेशन है, 1 ईयर ये भी है। 45 to 60,000 जो कि इसका पर मंथ सैलरी होगी बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री ऑफ सैलरी लास्ट ऑन योर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। देन ये पोस्ट के लिए एसोसिएट स्ट्रैटेजिक मैनेजर्स के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट इन रूरल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट, GIS, MIS और एनी सोशल साइंस विथ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड फ्रॉम नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। आपके कोई भी सोशल साइंस में, एनी सोशल साइंस में अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स है तो यू कैन ऑल्सो एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट स्ट्रैटेजिक मैनेजर। तो इनके लिए आपकी कितने साल एक्सपीरियंस या जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? द कैंडिडेट शुड हैव वर्कड इन रिलेटेड एक्टिविटीज एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल or state level. He should have worked in rural development sector, experience in the relevant field for not less than 5 years. तो यहाँ पर आपको 5 years के क्वालिफिकेशन सहित आपके 5 years एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए क्या है, आप तो अप्लाई कर सकते हैं अगर किसी के पास 5 years रिलेटेड फील्ड में काम करने की अनुभूति है, अभिज्ञता है, तो यू कैन ऑल्सो एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएटेड स्ट्रैटेजिक मैनेजर्स। तो देन हमारा और एक पोस्ट क्या है? प्रोग्राम मैनेजर, जो कि पोजीशन एक ही पोस्ट है, वैकेंसी 40 इयर्स, ये भी कंट्रैक्चुअल है, 50,000 इसका सैलरी है। क्वालिफिकेशन क्या है उसके? A candidate should be a graduate with qualification in computer application IT. As the post is program manager, so it needs a qualification related to IT और information technology और computer background में जो candidate है। तो 5 years भी सिमिलर फील्ड में उनके हमारा एक्सपीरियंस होने चाहिए इस पोस्ट के लिए। देन और एक इम्पोर्टेंट पोजीशन क्या है? प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, जो कि 25 से 30,000 सैलरी है, वही सेम क्राइटेरिया, पोजीशन एक ही है, 40 ईयर्स से 1 ईयर के लिए। आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यहाँ पर? ग्रेजुएट डिग्री विथ स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर एंड एनालिटिकल स्किल्स इन एनी डिसिप्लिन with at least 3 years of experience in working at central state government in implementation of a national level scheme। अगर आपके पास कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेड स्कीम के ऊपर आधारित आपकी कोई एक्सपीरियंस है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। यू हैव टू एटलीस्ट 2 years ऑफ प्रोग्राम एक्सपीरियंस, आपको भी ये भी होना चाहिए। तो ग्रेजुएट हो, उसके साथ 2 साल की आपकी एक्सपीरियंस हो। तो द सैलरी इज अराउंड 25K to 30K। So if you are eligible for the post, if then you can apply for the post। then आपके CWEL मोड, जो कि न्यू दिल्ली MGNREGS के डॉक्टर ज्योति सत्यप्लाना, हमारा जो प्रोजेक्ट ऑफिसर NRM, प्रोजेक्ट ऑफिसर जो कि पोजीशन टू बी एडवर्टाइज, जो कि पोजीशन है यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑफिसर NRM नेशनल रूरल मिशन जो है। नो एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं है, किसी का एज, कौन सी भी एज का लोग अप्लाई कर सकती है। एक ही पोजीशन से एक ही पोस्ट है यहाँ पर वैकेंसी, इसका ड्यूरेशन है 6 month ओनली। कोई अगर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट चाहिए किसको एक्सपीरियंस बेसिस, वो कर सकती है, या कोई गवर्नमेंट की अच्छी प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए, एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस बहुत वेटेज रखती है, देन दे आर ऑल्सो ऑप्टिंग फॉर दैट। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एंड 10 years एक्सपीरियंस, ठीक है। इनके साथ बीटेक प्रोजेक्ट लाइक NRM आर वर्किंग विथ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये 1,50,000 के लगभग आपकी सैलरी है मंथली। देन प्रोजेक्ट ऑफिसर ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसका बैकग्राउंड जरूर बीटेक कंप्यूटर साइंस या मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन होने चाहिए। लगभग 12 साल के एक्सपीरियंस चाहिए। 6 month इसका ड्यूरेशन है, एक ही पोस्ट के लिए प्रोजेक्ट है। इसका सैलरी 1,75,000। ओके, देन आपकी CWEL मोड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है, डॉक्टर ज्योति सत्यपालन रिसर्च असिस्टेंट, जो कि रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन एक 30 years एज लिमिट है, 1 year ड्यूरेशन है, रेमुनरेशन 22,000 है। बीटेक सिविल ग्रेजुएशन, टाइपिंग एंड कंप्यूटर स्किल MS ऑफिस होना चाहिए। एटलीस्ट 6 month एक्सपीरियंस कहीं पर भी हो, जैसे कि सेक्रेटरियल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। देन रिसर्च एसोसिएट, यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट थे, देन रिसर्च एसोसिएट, ये 1 year की पोस्ट है, 40 years तक आपकी एज लिमिट है,
40,000 सैलरी है। उसका क्वालिफिकेशन है मास्टर्स इन सोशल साइंसेस, सोशल वर्क और मास्टर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। कोई भी सोशल साइंस बैकग्राउंड का हो या टेक्निकल फील्ड हो, दे आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अगर आपके पास 1 ईयर के रिसर्च एक्सपीरियंस फील्ड में है या इसी फील्ड में कोई आपके पास एक 1 ईयर की एक्सपीरियंस हो, मास्टर डिग्री सोशल साइंस या टेक्नोलॉजी टेक्निकल साइंस टेक्निकल सब्जेक्ट में हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट। ओके, देन आपके और क्या पोस्ट है, ईटीएल टूल स्पेशलिस्ट, जो कि बैचलर्स डिग्री इन डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन जो है या इलेक्ट्रॉनिक उसका स्पेशलिस्ट फील्ड है, जो कि हमारा 60,000 इसका सैलरी है। 1 ईयर की लगभग पोस्ट है, ये जो कंट्रैक्ट है। मैक्सिमम आपको 45 ईयर्स से कम होने चाहिए। 3 ईयर्स का 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो कोई मैनेजिंग क्रिएटिंग और ट्रैकिंग प्रोजेक्ट प्लान, तो यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ETL2 स्पेशलिस्ट। ओके, देन उसके बाद है प्रोग्राम ऑफिसर, जो कि पोस्ट एक है। मैक्सिमम 45 ईयर्स एज है आपकी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, देन एक्सटेंडेबल बेस्ड अपॉन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस। तो ये है आपकी 1 साल के लिए पहले तो वो अपॉइंटमेंट हो जाएगी। उसके बाद अगर प्रोजेक्ट के नीड है एंड आपके परफॉर्मेंस अच्छे, देन दे कैन बी एक्सटेंड योर पोस्ट। 75,000 उसका सैलरी है। मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट डेवलपमेंट रिलेटेड फील्ड, कोई भी यूनिवर्सिटी लाइक IIMs, IITs, IRMA, टीस, स्किस, XIMB या कोई भी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप बिलोंग्स कर रहे हो, यू आर एलिजिबल। और उसके सहित आपके पास 7 ईयर्स का पोस्ट मास्टर वर्क एक्सपीरियंस होगी, तो दिस इज द मोस्ट क्वालिफाइड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, मास्टर डिग्री एंड 7 ईयर्स की एक्सपीरियंस। ठीक है, देन आपकी प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, जो कि है 1 पोस्ट है। कोई भी एज लिमिटेड नहीं है, इवन रिटायर्ड पर्सन कैन ऑल्सो अप्लाई। 6 मंथ की प्रोजेक्ट है, 80,000 है। उसका क्वालिफिकेशन क्या है, PhD इन सोशल साइंस। अगर आपके पास एक फिलोसॉफी डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी का सर्टिफिकेट है, डिग्री है सोशल साइंस पे कोई सब्जेक्ट में, देन यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। with the PhD in social science educational qualification, you have to at least 10 years experience in social science research, data analysis and report writing। आपके पास 10 साल के एक्सपीरियंस होने चाहिए, जो कि आपके प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के लिए। देन रिसर्च एसोसिएट 35 to 55 ईयर्स आपके पास है। 6 मंथ का प्रोजेक्ट है, 40,000 सैलरी। ये भी एक PhD सोशल साइंस, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो 5 ईयर्स है। रिसर्च असिस्टेंट ए 30 to 55 ईयर्स लिमिट है, 8 मंथ ये पोस्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है। देन सैलरी थोड़ा सा कम है, 22,000। मास्टर इन सोशल साइंस यहाँ पर है, यहाँ पर PhD नहीं है। अगर MA है आपके पास कोई सोशल साइंस सब्जेक्ट में, यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए सोशल साइंस रिसर्च एंड डाटा एंट्री एनालिसिस में। देन आपके मुर्गेसान, डॉक्टर मुर्गेसान के अंडर, जो कि अर्बन रिलेटेड प्रोजेक्ट में है, एक रिसर्च एसोसिएट है। एक ही पोस्ट है यहाँ पर, 30,000 सैलरी है आपकी। पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल साइंस है, PG सब्जेक्ट हो सोशल साइंस में। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रूरल डेवलपमेंट सेक्टर। अगर आपके पास रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में, ग्रामीण विकास क्षेत्र में 2 साल की एक्सपीरियंस है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट। देन उसके बाद क्या है आपकी सीनियर कंसल्टेंट कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स। आपकी एज जो है वो 50 ईयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 10 मंथ की प्रोजेक्ट कंट्रैक्ट है, 1,20,000 सैलरी है। पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम ऑफ सोशल साइंस, रूरल डेवलपमेंट और फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है वो कोई भी सोशल साइंस सब्जेक्ट में हो, तो यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर कंसल्टेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। आपके पास एटलीस्ट 10 ईयर्स फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्कड ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग एंड पार्टिसिपेटेड प्लानिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्राम पंचायत एट स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो आपके पास लगभग 10 साल के लिए, ठीक है, 8-9 से 10 साल तक आपकी एक्सपीरियंस होने चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ हमारे सीनियर कंसल्टेंट के लिए। ओके, इसका सैलरी भी बहुत हैंडसम है, तो यू कैन ऑल्सो, इफ यू हैव द क्वालिफिकेशन, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट।
देन सीनियर कंसल्टेंट रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन, वही सेम सैलरी, सेम पीरियड, सेम एज, नंबर ऑफ पोजीशन भी सेम है। यहाँ पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम में सोशल साइंस, रूरल डेवलपमेंट, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, यहाँ पर और थोड़ा बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन में हो या रूरल डेवलपमेंट हो या एनी साइंस सोशल साइंस की बैकग्राउंड में हो, तो यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। स्टेप वही 10 ईयर्स की क्वालिफिकेशन, पोस्ट एक्सपीरियंस चाहिए आपकी। एंड देन प्रोजेक्ट ट्रेनिंग मैनेजर, यहाँ पर 40 साल के से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 10 मंथ की प्रोजेक्ट है, 50,000 50 के आपकी सैलरी है, पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन, यहाँ पर साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या ह्यूमैनिटीज हो, कोई भी डिसिप्लिन भी, यू कैन ऑल्सो एलिजिबल फॉर द पोस्ट। 5 years first and experience of having worked as a trainer और पंचायत फंक्शनिंग एंड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, आपको एक ट्रेनर के हिसाब से पंचायत फंक्शनिंग या पार्टिसिपेटरी प्लानिंग में 5 साल तक काम करने चाहिए, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। देन प्रोजेक्ट एसोसिएट MIS, जो कि मॉनिटरिंग सिस्टम के है आपकी, 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 10 मंथ की प्रोजेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, 40,000 सैलरी है आपकी। बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस और IT में होने चाहिए, जो कि MIS के लिए इंपॉर्टेंट है, डाटा एनालिसिस के लिए। यहाँ पर आपकी एक्सपीरियंस है 3 ईयर्स, ठीक है। देन जनरल कंडीशंस क्या है इस पोस्ट के लिए, आप कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर जॉब है, वो सारे डिटेल्स यहाँ पर है। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी नंबर ऑफ पोस्ट, अगर आप चाहो तो बहुत सारी पोस्ट, 2 3 4 जो भी पोस्ट आपके क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बेसिस में होता है, यू कैन अप्लाई फॉर दैट। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी, एक रिटिन एग्जाम होगी, एक इंटरव्यू, जैसे कि हमारा यंग फेलो और स्टेट कोऑर्डिनेटर क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन के लिए हो रही थी। प्रोजेक्ट पोजीशन रिक्वायर ट्रैवल टू स्टडी एरिया, हमारा जो स्टडी एरिया उनका जो है, जैसे कि NIRDPR हैदराबाद में है, उनका पोस्टिंग कहाँ पर होगी, आपको वो जो स्टडी एरिया है उनका जो फील्ड है वहाँ पर ट्रैवल करना पड़ेगी। The project assignment is purely on contractual basis and does not invites any kind of regular appointment at NIRDPR, यहाँ पर वो क्लियर कट लिखा है कि आप ये प्योरली कंट्रैक्चुअल बेसिस से आप यहाँ पर नहीं दावी कर सकते हो कि ये फ्यूचर में जाकर एक परमानेंट पोजीशन में डाइवर्ट हो जाए, ये नहीं हो सकती, ये कॉन्ट्रैक्चुअल प्योरली है। तो आप अप्लाई करने से पहले ये माइंड में रख लो कि इट्स प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल, आई एम अप्लाइंग फॉर एनी काइंड ऑफ जस्ट गेटिंग नॉलेज, एक्सपीरियंस वर्किंग विद एक्सपर्ट टीम, जैसे कि NIPDDR इज डूइंग एक्सटेंसिवली रिसर्च एंड वर्किंग। अगर आपके कोई भी पोस्ट वहाँ पर हो जाती है, मैं तो ये सलाह दूंगी जरूर आप काम करें। UNDP हो, NIRDP हो, वो एक ग्रास रूट लेवल में काम करती है, काम में कोई भी थकाव, कोई भी चीज़ आपको नहीं देते हैं वो चीज़ करने के लिए। जहाँ पर आपको काम करने के लिए मिलती है ना, एक स्कोप मिलती है, please do that at the age, at the very young age, if you getting more and more hard work, then it will definitely result and come to you। ओके, देन उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, नो करस्पॉन्डेंस टेलीफोन इंक्वायरी विल बी एंटरटेन एज रिगार्ड टू शॉर्ट लिस्टिंग, कॉलिंग अप, इंटरव्यू, सिलेक्शन और एंगेजमेंट। कोई भी आपको टेलीफोनी इंक्वायरी नहीं चाहिए, वो सारे चीज़ कम्युनिकेट मेल से करेंगे या उनका जो वेबसाइट है वहाँ पर वो लिस्ट डाल देंगे, ठीक है। देन द इंस्टीट्यूट सर्व्स राइट टू कैंसिल दिस एडवर्टाइज पोस्ट, अगर वो चाहे ये प्रोजेक्ट बंद हो जाए या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काज के लिए, वो ये पोस्ट को कैंसिल कर सकते हैं एट एनी टाइम, जैसे कि हमारा क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन को अभी स्टे कर दिया गया है या कैंसिल कर दिया। देन सिलेक्शन विल बी NIRDPR राजेंद्र नगर हैदराबाद, सिलेक्शन वहाँ पर होगी जो कि NIRDPR राजेंद्र नगर हैदराबाद में उनका जो इंस्टीट्यूशन है। कैंडिडेट्स अप्लाई थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट है career.nirdpr.in में आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन इज 22 जून 2021, 22 जून तक है आपके एप्लीकेशन, आप अप्लाई कर सकते हो, लगभग आपके पास 15 डेज है अभी से। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म अबाउट द डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू, जो भी शॉर्टलिस्टेड होगी उनको वो जैसे कि यंग फेलो के लिए, स्टेट कोऑर्डिनेटर के लिए थ्रू मेल वो इंटरनेट इंटीमेट कर दिया गया है, इसी तरह वो भी इंटीमेट कर देंगे। रिटिन टेस्ट इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन और ऑफलाइन डिपेंडिंग अपॉन द कोविड पैंडेमिक सिचुएशन, जो सिचुएशन उसी के समय क्या होगी उसको लेकर वो डिसाइड करेंगे कि ये
रिटिन टेस्ट या जो भी कोई इंटरव्यू होगी ऑनलाइन मोड में होगी या ऑफलाइन मोड में होगी, ठीक है। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द इंटरव्यू फॉर दिस पोस्ट, जैसे कि रुर्बान मिशन के लिए जो पोस्ट है विल बी हेल्ड इन दिल्ली, उसका इंटरव्यू दिल्ली में होगी। इंटरव्यू फॉर दिस पोस्ट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी इन दिल्ली, पोस्टिंग भी उनके दिल्ली में होगी। तो इंटरव्यू तो दिल्ली में होगी या आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड, वो डिपेंड करता है पोस्ट कोविड सिचुएशन को लेकर। तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, वो न्यू दिल्ली में होगी, ठीक है। ये है सारी डिटेल्स जो कि एनआईडीपीआर के जो नया प्रोजेक्ट के लिए पोस्ट है। अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि येस यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, प्लीज टू अप्लाई, have the experience of working with such a nice institution. I have been associated with NIDPR since 3-4 years, having their training extensively. They have a great opportunity, and really the training, everything of an ADPR is really very valuable and very important. If you want to take part of any of the training of an ADPR, I will give you the link. You can also, if they are notified once in the future, I will definitely share with you. Be a part of an ADPR, and wish you all the best for the new positions if you are going to apply. I'll intimate you, update you any of the updates if regarding this position. Thank you guys. Please to subscribe my channel, share and like this video. Wish you all the very best. Good night.